हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2025 की भाद्रपद पूर्णिमा और उमा महेश्वर व्रत की शुभ मुहूर्त के बारे में। साथ ही हम आपको बताएंगे साल 2025 में भाद्रपद पूर्णिमा पर लगने वाले चंद्र ग्रहण के समय और सूतक काल के समय के बारे में, और भाद्रपद पूर्णिमा और उमा महेश्वर व्रत की पूजन विधि, व्रत कथा, महत्व और उपायों के बारे में, और चंद्र ग्रहण के दौरान क्या कार्य करें और क्या कार्य न करें, और चंद्र ग्रहण के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत किया जाता है। उमा महेश्वर व्रत के दिन माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा की जाती है। उमा माता पार्वती का एक नाम है और महेश्वर भगवान शिव जी का एक नाम है। यह व्रत माता पार्वती और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यह व्रत उन लोगों को करना चाहिए जिनका परिवार बिछड़ गया है, या किसी कारण से कोई अपने परिवार से दूर रह रहा है, या किसी विवाद के कारण परिवार टूट गए हैं, या भाई बंधुओं में बन नहीं रही है। इस व्रत के प्रभाव से कोई भी प्रतिष्ठा और सम्मान पुनः पाया जा सकता है। यह व्रत स्त्रियों और पुरुषों को समान रूप से करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से परिवार के बीच में प्रेम बढ़ता है, बुद्धिमान संतान की प्राप्ति होती है और सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 के भाद्रपद पूर्णिमा और उमा महेश्वर व्रत की शुभ मुहूर्त और चंद्र ग्रहण के समय और सूतक काल के समय के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में भाद्रपद पूर्णिमा और उमा महेश्वर व्रत 7 सितंबर 2025 रविवार के दिन है। साथ ही इस दिन साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भी लगेगा, जो कि भारत में दिखाई देगा, जिसका सूतक काल मान्य भी होगा। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 6 सितंबर की रात्रि यानी 7 सितंबर 2025 को सुबह 1:41 पर, और भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 7 सितंबर 2025 को रात्रि 11:38 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:30 पर, और चंद्र ग्रहण का प्रारंभ होगा 7 सितंबर 2025 को रात्रि 9:57 से, और चंद्र ग्रहण का समापन होगा 7 सितंबर की रात्रि यानी 8 सितंबर की सुबह 1:30 पर, और सूतक काल का प्रारंभ होगा 7 सितंबर 2025 को दोपहर 12:57 के बाद। चंद्र ग्रहण का सूतक काल चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले लग जाता है, और यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। और सूतक काल के दौरान सूतक काल के नियमों का पालन अवश्य करें। ग्रहण काल में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इसके अलावा कुछ खाने पीने, पूजा पाठ करने और यात्रा करने की मनाही होती है। मंदिरों के पट भी बंद रखे जाते हैं। 7 सितंबर को लग रहा है साल का दूसरा चंद्र ग्रहण। भारत के साथ ही पूरे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, पश्चिमी और उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में भी दिखाई देगा। इसको ब्लड मून भी कहा जाएगा, क्योंकि इस समय चांद से लाल रंग की रोशनी आएगी। दूसरी बात यह है कि हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन भाद्रपद पूर्णिमा भी है। इस दिन चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। सबसे खास बात यह है कि ग्रहण शारद पूर्णिमा के दिन लग रहा है। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स के कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं उमा महेश्वर व्रत की विधि के बारे में। सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहन ले। इसके बाद भगवान शिव जी के मंदिर में जाएं और शिवलिंग का जलाभिषेक करें। फिर शिवलिंग पर बिलपत्र, फूल माला, पंचामृत स्नान कराने के बाद चंदन से लेप लगाएं। भगवान शिव जी को सफेद धोती अर्पित करें। इसके बाद माता पार्वती की पूजा करें। माता पार्वती को साड़ी व सुहाग का सामान अर्पित करें। माता को सिंदूर बहुत प्रिय है।
उन्हें सिंदूर की डिब्बिया अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद शिव परिवार का पूजन करें, क्योंकि शिव जी की पूजा अकेले नहीं की जाती है, उनके परिवार की पूजा भी साथ में की जाती है। इसके बाद धूप दीप जलाकर प्रतिमा के पास रखे। अब भगवान शिव और माता पार्वती की कपूर व घी के दीपक से आरती उतारे। अब पूजन समाप्त होने के बाद जाने अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा याचना करे। रात्रि भर जागरण करे। उमा महेश्वर की पूजा अर्चना आदि से निवृत्त होकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात उन्हें यथासंभव दान दक्षिणा देकर उमा महेश्वर व्रत का समापन करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें उमा महेश्वर व्रत की कथा। मत्स्य पुराण के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान शिव जी का दर्शन करके लौट रहे थे। इस दौरान रास्ते में उनकी भेंट भगवान विष्णु जी से हो गई। भगवान शिव जी ने दुर्वासा ऋषि को जाते समय एक बिलपत्र की माला दी थी और दुर्वासा ऋषि ने वही बिलपत्र की माला भगवान विष्णु जी को अर्पित कर दी। लेकिन भगवान विष्णु जी ने वह माला स्वयं न पहनकर गरुड़ जी को पहना दी। इसे देखकर दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु जी पर क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु जी को श्राप दे दिया। और श्राप देते हुए दुर्वासा ऋषि ने कहा कि आपके पास से लक्ष्मी इसी वक्त चली जाएगी, क्योंकि आपने भगवान शंकर जी का अपमान किया है, इसलिए लक्ष्मी आपके पास से चली जाएगी और क्षीर सागर से भी तुम चले जाओगे और शेष नाग भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। इस श्राप को सुनकर विष्णु भगवान ने महर्षि दुर्वासा से बहुत विनम्र होकर श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब दुर्वासा ऋषि ने भगवान विष्णु को बताया कि आप भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत को करें तो आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने इस व्रत को किया और उनको सभी चीजें वापस मिल गई। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि उमा महेश्वर व्रत को करने से खोया हुआ धन, मान, प्रतिष्ठा, नौकरी सब वापस मिल जाते हैं और व्यक्ति खुशहाल हो जाता है। बोलिए भगवान शंकर माता पार्वती जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।